दांतों में हल्के पीले पीले परत पड़ गए हैं, ब्रश करने से हटता भी नहीं है और देखने में काफ़ी गंदे दिखते हैं। ये जो पीले पीले दांत हैं इसे कैसे हटाएं? हेलो एस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। दांतों के ऊपर अगर पीले पीले से जो आपको दिख रहे हैं, गंदगी जो जमी हुई है, इसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं दांतों के ऊपर गंदगी जमना। एंड मेडिकल टर्म में हम कहते हैं प्लाक एंड कैलकुलस या टाटार कहते हैं। तो इसे हटाने के लिए हम घरेलू चीज़ों का यूज़ करेंगे। जो घर में जो चीज़ें होती हैं उसका यूज करके हम इस ये जो दांतों की गंदगी है, जो प्लैक एंड कैलकुलस है, उसे हम रिमूव करेंगे। तो ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ये जो प्लाक एंड कैलकुलस होते हैं ये एक दिन में नहीं बनती है, इसे बनने में काफ़ी समय लगता है। किसी किसी में ये जो परत होती है वो हल्की सी होती है, हल्की सी परत से जमी हुई होती है। लेकिन ये जो परत होती है ब्रश से नहीं हटता है। आप बहुत ज़्यादा कितना भी ब्रश रगड़ लीजिए, ये ब्रश से नहीं जाती है। क्योंकि ये जो प्लैक एंड कैलकुलस होती है एक्चुअल में ये दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया होती है। जो खाना हम खाते हैं, अच्छे से अपने मुंह का साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो वो बैक्टीरिया के रूप में डेवलप होती है एंड प्लाक के जैसे दिखती है। वो हमारे दांतों के जो सरफेस होते हैं उस पर चिपक जाती है। तो किसी किसी में ये जो परत होती है हल्की होती है, जिनमें अभी शुरुआत हो रहा होता है। किसी किसी में ये जो परत होती है काफ़ी मोटी सी परत होती है, कभी कभी बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में टूटता भी है, निकलता भी है। इतनी मोटी सी परत जम जाती है। तो इसे कैसे ठीक करना है घरेलू उपाय के द्वारा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला घरेलू उपाय है वो है ऑरेंज पील। यस, संतरे के छिलके। संतरे तो आप खाते हैं लेकिन छिलके आप फेंक देते हैं। आपको फेंकना नहीं है। जो छिलके होते हैं वो हमारे दांतों को चमकाने के लिए, जिसपे जो जमी हुई पीली परत है उसे हटाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी फायदेमंद होती है। क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो ये विटामिन सी क्या करता है कि जब हम ऑरेंज का पील, जो ऑरेंज संतरे के जो छिलके होते हैं, दांतों के ऊपर जब हम इसका मसाज करते हैं तो ये अपने एसिडिक नेचर के कारण जो प्लाक एंड कैलकुलस होती है उसको ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है और धीरे धीरे उसको साफ कर देती है। इसे यूज कैसे करना है? तो जो संतरे के छिलके होते हैं, सिंपली आपको एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लेके संतरे के छिलके का, और जहाँ आपके दांतों पे ये जो पीली परत है ओवरऑल माउथ में अगर है तो ओवरऑल माउथ में आपको इसे से जेंटली तरीके से रब करना है। अच्छे से रब करिए और उसे 5 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए एंड देन आपको अच्छे से कुला करके क्लीन कर लेना है। जो हमारा घरेलू उपाय है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर किसी के घर में किचन में अवेलेबल होता है। तो बेकिंग सोडा एक्चुअली होता क्या है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होती है। जैसे ही इसे हम अपने प्लैक एंड कैलकुलस पे अप्लाई करते हैं तो जो प्लैक एंड कैलकुलस जो हार्ड होती है, जो कठोर कड़क सी होती है, उसे ये सॉफ्ट कर देता है। जब ये सॉफ्ट हो जाती है तो ये आसानी से निकल जाती है। दूसरी चीज़, जो बेकिंग सोडा होता है ये जो हमारे दांत होते हैं उसे डीमिनरलाइज होने से भी रोकता है। डीमिनरलाइज का मतलब जो ऊपर की सतह होती है, इनामिल होती है, उस पे जो कैल्शियम होती है, धीरे धीरे वो कैल्शियम हटने लगती है। तो उस कैल्शियम को हटने से भी ये रोकता है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है, आपके दांतों को भी मजबूत करता है। तो इसे आपको कैसे यूज करना है? तो आपको सिंपली अपने टूथब्रश पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, और अपने ब्रश को वेट करना है, पानी से हल्का सा गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, हल्की सी गीली करनी है, और उससे आपको जेंटली ब्रश करना है। अब ऐसा भी नहीं कि ब्रश को उठाया और खूब जोर से दांतों पे रगड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से ब्रश करना है, बहुत देर तक नहीं करनी है। आप हल्के से उसे आप आराम से ब्रश करिए, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़िए, फिर ब्रश करिए। इससे क्या है कि जब आप एक बार अप्लाई करके ब्रश से छोड़ देंगे तो जो आपकी हार्ड प्लैक एंड कैलकुलस है उसे वो सॉफ्ट करेगा, और जब आप दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो वो उसे रिमूव कर देगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेकिंग सोडा होता है, ये जो कैल्शियम होते हैं हमारे दांत के ऊपर, उसे हटने से रोकता है। तब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जब मन कर रहा है हम बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं।
ऐसा भी आपको नहीं करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा नहीं यूज करनी है, आप वीक में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। एंड प्लैक एंड कैलकुलस जब हो तभी, और ना हो तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसान तरीके से प्लैक एंड कैलकुलस को हटाया जा सकता है। तो आपको कैसे यूज़ करना है, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है आपको 1:1 रेशियो में यूज़ करना है। जितना आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है उतना ही अमाउंट आपको पानी का लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर और आपको उसे गार्गल करना है, यानी कि कूला करना है। अच्छे से उसको कूला करिए, इससे जब आपके प्लैक एंड कैलकुलस बिल्डअप हो रखे हैं वो आसानी से हट जाएंगे। नेक्स्ट है गाइज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑयल पुलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, जो एडिबल नारियल की तेल होती है वो ले सकते हैं, या फिर आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। ये जो ऑयल पुलिंग होती है ये आपको सुबह उठ के सबसे पहले ऑयल पुलिंग करनी होती है। ब्रश करने से पहले आप अच्छे से ऑयल को अपने माउथ में 2 चम्मच तेल डालिए और उसे कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से माउथ में रखिए। अगर आप इसे ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट भी रख सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ अपने माउथ में से घुमाना है। एंड देन आपको वो जो ऑयल है उसे निगलना नहीं है, आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। क्योंकि जो ऑयल होती है, जितने भी हमारे माउथ में बैक्टीरिया एंड जर्म्स डेवलप हो रखी होती है वो सब कुछ चिपका लेती है, और उस ऑयल के साथ वो सारे बैक्टीरिया एंड जर्म्स निकल जाते हैं। तो आप ऑयल पुलिंग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट वाटर गार्गल, यस, नमक पानी का गार्गल। गुनगुने पानी में नमक डालकर भी आप गार्गल कर सकते हैं। इससे भी जो हमारे प्लैक एंड कैलकुलस है वो नहीं होते हैं। अगर नमक होता है वो हमारे माउथ में बैक्टीरिया एंड जर्म्स को डेवलप होने नहीं देता है। सो गाइस, ये सारी तो हो गई घरेलू उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके माउथ में प्लैक एंड कैलकुलस जैसी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आपको अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओरल हाइजीन में आपको ब्रश अच्छे से करनी चाहिए, 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए। अपनी दांत के साथ अपनी जीभ को भी साफ करिए। साथ ही साथ अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंसता है तो उसे फ्लॉसिंग करके जरूर निकालिए। अगर छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स आके आपके दांतों में नहीं फंसे रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। एंड गाइज, इसके साथ आप जब भी कुछ भी खाते हैं, दिन भर में आपको स्नैक्स ले रहे हैं या फिर डिनर लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, तो खाने के बाद आपको मुंह में एक गुला पानी लेकर अच्छे से घुमाना है और अपने मुंह को साफ करना है। आप उस पानी को निकाल दीजिए। इससे जो भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके दांतों के बीच में या फिर दांतों पे चिपके हुए होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। इससे आपके माउथ में बैक्टीरिया एंड जर्म्स डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से ना ही प्लैक एंड कैलकुलस बनेगा और ना ही किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। Guys, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।